अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान की बरक़ात बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान इंशाल्लाह सऊदीया में कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल पहला रोज़ा होगा यहाँ पर। तो मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिस पर मैं ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करता हूँ। और वो ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा रमज़ान के लिए, वैसे तो आदमी को हर वक्त ही यानी कि अल्लाह की इताअत में गुज़ारना चाहिए, लेकिन रमज़ान शुरू होते हुए थोड़ा-सा इस चीज़ का ज़्यादा ख़्याल रखा करें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हद्दुल इम्कान कोशिश करें, हद्दुल इम्कान क्या, पूरी कोशिश करें कि नमाज़ों में पाबंदी करें। कम से कम एक कुरान का जो है ख़त्म ज़रूर करें, चाहे वो अपने कंप्यूटर में कुरान रख लें, चाहे मोबाइल में कर लें, ऐप लोड कर लें, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ें। ये हमारी बदनसीबी होगी कि अगर हम एक ख़त्म भी कुरान का रमज़ान में ना कर सकें। आप कोई जॉब भी करते हैं, इतना वक्त तो निकल ही सकता है कि एक या सवा सिपारा आप डेली का पढ़ लें। ठीक है जी, ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है एक बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मैं अक्सर बेशतर चीज़ ये सोचता भी हूँ कि आपसे जब किसी की गलती हो जाए ना, तो बिला अगर आप गलत नहीं भी हैं, तो लोगों को आप सॉरी कहें, माज़रत करें उनसे, दिल ताकि वो कोई अगला आपकी दिल में मैल ना रखे। तो अहम चीज़ ये है कि दिल साफ़ करें लोगों से अपना। अगर कोई आपसे बहुत रखता है, आपसे जो है कीना रखता है, आपसे हसद रखता है, जब आप सॉरी कहेंगे तो वो आपको जो है एटलीस्ट दिल से जो है ना वो माफ़ कर देगा आपको। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ देर के लिए ये सोच लें कि आपने ज़िंदगी में किसी का हक खाया हो, किसी का जायदाद खाई हो, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो, तो उसके लिए जो है एक अहम चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो आपने उसका हक खाया उसका मदावा किसी हद तक, जो चीज़ आपके पास है वापस कर या माज़रत अल्फाज अंदाज में, या उसके बदले में पैसे देकर वो किसी न किसी हद तक अपना मदावा करें उसका। ये बहुत अहम चीज़ है। ये तो वैसे भी इंसान का हक खाना तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रमज़ान में उस चीज़ को जो है वापस कर देंगे या उसका मदावा कर देंगे, जो आपने उससे चीज़ छीनी थी या ज़ुल्म किया था, तो ये जो है खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा अजर होगा। ठीक है जी। और मैं एक अहम चीज़ जो कहना चाहूँगा कि रमज़ान में जो है म्यूज़िक से, ड्रामों से, फ़िल्मों से जो है ना, बराए मेहरबानी जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि रमज़ान जो है फ़िल्में, गाने और म्यूज़िक सुनने का नाम नहीं है। और किसी भी वजह से तरावी को ना छोड़ें, क्योंकि तरावी जो है पूरे साल में एक दफ़ा आती है। इसको आप बाद में नहीं पढ़ सकते, इसको कज़ा नहीं पढ़ सकते। इसलिए कोशिश करें, तरावी है और 10 आखिरी रमज़ान जो सलातुल क़याम है, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ी क्या कहते हैं, आपके पास फ़ुर्सत है अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की, कि आप इन तरावी में और सलातुल क़याम में शामिल होकर अपने आप का जो है वो ज़मीर जो है मुतमईन करें, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, क्योंकि ये मौका जो है ना आपको बार-बार नहीं मिलेगा। ये आपको, ये रमज़ान, अगला रमज़ान किसके पास आता है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने किसी का हक खाया है, किसी की हक तलफ़ी की है, आपने किसी के पीछे ग़ीबत की है, तो आज भी उसकी माफ़ी मांग लें। उसका जो गुनाह मिलने से बेहतर है कि आप माफ़ी मांगकर अल्लाह के नज़दीक भी अच्छे बने और इंसानों के नज़दीक भी अच्छे बने। तो आज ही से ये चीज़ सोच लें, रमज़ान में आपने कोई म्यूज़िक नहीं सुनना, आपने गुनाह नहीं करने, नमाज़ 5 वक़्त की पढ़नी है, तरावी जो है उसको जो है आपने नहीं छोड़ना, सलातुल क़याम में नहीं छोड़ना। बच्चों को एक आदत डालें, बेशक छोटे बच्चे ना समझें, उनको माहौल ऐसा दिखाएं कि नमाज ये इबादत का महीना है, ना कि उनको फ़िल्में देख कर, फ़िल्में लोड करके ये ना बताएं कि ये रमज़ान फ़रागत का महीना है। ठीक है जी। तो ये, और ना ये खाने का महीना है। कई लोग इतना खा लेते हैं कि उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भाई आप इंसान बन के खाएं, जानवर ना बने। थोड़ा सा खाएं, जितना कुरान और हदीस में भी है कि पूरा पेट नहीं भरना, थोड़ा सा खाली रखें ऐसा, जहाँ सांस लेने की गुंजाइश रहे। तो इतना खाएं जितना आप खा सकते हैं। तो इतना ना खाएं कि आप जो है बीमार पड़ जाएं या सांस भी ना ले सकें। तो बराए मेहरबानी, रमज़ान आ रहा है, अपने आप को बेहतर करें। अपने कुछ 2, 4, 5 मिनट रमज़ान आने से पहले सोच लें कि क्या क्या गुनाह है, उसका मदावा करें
उसके बाद जो है अपने आप को कोशिश करें कि एक बेहतर इंसान बनाएं, जो कि रमज़ान के बाद भी जारी है। लेकिन रमज़ान एक ऐसा मौका है, तरावी और इस तरह का माहौल होता है कि आदमी जो है वो अपने आप को सुधार सकता है, जो शायद आम दिन में आदमी फिक्र से निकल जाता है कि जैसे चल रहा है देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, रमज़ान कल नहीं है, रमज़ान का एक महीना है सिर्फ। ये आपने जो है इबादत गुजारी में गुजार दिए तो ठीक है, वरना फिर आपसे बदनसीब आदमी कोई नहीं है। तो बराए मेहरबानी, रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, ड्रामे फिल्में देखने का नाम नहीं है, म्यूज़िक का नाम नहीं है। तो अपने आप को एक बेहतर समत में लेकर जाएं, अपने आप को कोशिश करें कि बेहतर इंसान बनाएं। अगर आप किसी की गिबत करते हैं तो वो तो वैसे ही गुनाह है, किसी के अंदर फसाद डालते हो वो तो वैसे ही गुनाह है, और गुनाह कबीरा है बल्कि। लेकिन रमज़ान में कम से कम आप ये कर सकते हैं कि इतना तो सोच सकते हैं कि आप इसका मदावत उन लोगों से करें ना, जिनसे साथ आपने ज़्यादती की है, जिसकी आपने बुराइयां की हैं। उसे जाकर उसे उसको मदावत तो कर दें किसी तरीके से। अगर डायरेक्ट आपको शर्म आ रही है, इनडायरेक्ट तरीके से जाकर माजरत करें या उसका मदावा करें। तो मेरा आज के लिए आप लोगों के लिए ये पैगाम था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एहसास ज़रूर होगा कि रमज़ान में आने से पहले या रमज़ान में सोचना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, क्या क्या गलत काम किए। तो उन सब का बराए मेहरबानी मदावा करें, और अहम चीज़ जो है कुरान और नमाज का पाबंदी करें। एक ख़त्म कम से कम ज़रूर करें, जितने ज़्यादा करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक ख़त्म तो लाजमी करें। ठीक है जी, चलें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और आप सबको मेरी जानब से रमज़ान मुबारक हो।